तो कहानी के स्टार्टिंग में दो ओल्ड फिशरमैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों मरमेड को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और अगले दिन अपनी बोट को लेकर समुद्र में चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग एक सप्ताह तक जाल को फैलाकर मरमेड को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। काफी इंतजार के बाद उनके जाल में एक जल परी फंस जाती है, जिसके बाद वो लोग उस जल परी को समुद्र से बाहर निकालने लगते हैं और उसी दौरान उनकी शिप के पीछे एक और शिप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक इंसान दूर से उन लोगों को ऐसा करता हुआ देख लेता है और इसके बाद फिशरमैन समुद्र में से जलपरी को निकालकर अपनी शिप पर ले आते हैं। लेकिन जलपरी समुद्र से बाहर आने के बाद तड़पने लगती है, इसलिए वो फिर से समुद्र में जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिशरमैन उसको पकड़कर मारते हैं और उसको बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। वहीं पर जलपरी एक फिशरमैन पर अपनी पूंछ से हमला करके समुद्र में कूद जाती है। रस्सी से बंधे होने के कारण दूसरा फिशरमैन जलपरी के साथ खींचकर पानी में गिर जाता है। तभी दूसरा फिशरमैन जलपरी को मारने के लिए समुद्र में गन से शूट करता है, लेकिन वो गोली मरमेड को ना लगकर उसी के दोस्त को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वो फिशरमैन फिर भी हार नहीं मानता और जलपरी को फिर से जाल की मदद से पकड़ लेता है और दूर से वो इंसान भी इन सबको देख रहा होता है, इसलिए वो इसी बात का फायदा उठाकर चुपके से उनकी बोट में घुस जाता है। जलपरी को पकड़ने के बाद वो फिशरमैन गुस्से में आकर जलपरी की पूंछ काट देता है। इसके बाद जब वो फिशरमैन अपनी शिप के अंदर जाता है तो उसे अपनी शिप में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो उस इंसान को ढूंढकर उस पर गन तान लेता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कौन है और वहाँ पर क्या करने के लिए आया है, जिस पर वो इंसान बताता है कि उसका नाम डॉक्टर बियर है और वो एक साइकाइट्रिस्ट है। डॉक्टर बियर उस फिशरमैन से कहता है कि वो उस जलपरी को खरीदना चाहता है, जिस पर वो फिशरमैन उससे 5 करोड़ रुपए मांगता है, लेकिन उसी दौरान जलपरी की कटी हुई पूंछ पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उस फिशरमैन का ध्यान उस कटी हुई पूंछ पर जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर बियर फिशरमैन को उसी कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे कि उसने जलपरी की पूंछ को काटा था। मरमेड की पूंछ कटने के बाद भी वो जिंदा रहती है। इसके बाद डॉक्टर बियर उस मरमेड को अपने मेंटल अजाइलम में ले आता है, जहाँ पर वो उस मरमेड के ऊपर काफी रिसर्च करता है, जहाँ पर वो देखता है कि जलपरी की पूंछ कटने के बाद भी वो अभी तक जिंदा है और वो जिंदा रहने के लिए सिर्फ मछलियाँ खाती है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बियर देखता है कि उसकी कटी हुई पूंछ की जगह अजीब सी स्किन आनी स्टार्ट हो गई है और 63 डेज बाद उस स्किन के अंदर से इंसानों जैसे पैर बाहर आते हैं, जो स्टार्टिंग में दिखने में काफी कमजोर नजर आते हैं, लेकिन 68 डेज के अंदर उसके पैर इंसानों की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इंसानों जैसे पैर होने के बाद भी वो इंसानों की तरह चल नहीं पाती थी। और अजीब बात तो ये थी कि डॉक्टर बियर का अजाइलम शहर से दूर सुनसान और डरावनी जगह पर होता है और उस अजाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होती है और इन लड़कियों के साथ साथ उस अजाइलम में एक लड़की का गोश्त भी होता है, जो कि उन लड़कियों में से सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को नजर आता था, जिसका नाम जून होता है। और उस लड़की का गोश्त उस लड़की से इंसानों की तरह ही बातें भी करता था। जब उस लड़की का गोश्त जून से बातें कर रहा होता है तो वहीं पर पता चलता है कि उस लड़की की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उस लड़की के गोश्त को अभी भी लगता था कि वो अभी भी जिंदा है और वो खुद को बाकी लड़कियों की तरह समझती थी। अजाइलम की बाकी लड़कियां उस गोश्त को नहीं देख पाती थी, लेकिन जब जून उस गोश्त से बातें करती थी तो बाकी लड़कियां उसका यकीन ना करके उसे पागल समझती थी। और वहीं पर दिखाया जाता है कि जून के साथ साथ उस लड़की का गोश्त अब मरमेड को भी दिखने लगा है, लेकिन मरमेड तो उन लड़कियों से डरती थी और वो उन लड़कियों से दूर रहकर ज्यादा से ज्यादा पानी में रहने की कोशिश करती थी। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का गोश्त मरमेड से बातें करने लगी थी और वो मरमेड की परेशानियों को देखते हुए मरमेड की मदद भी करने लगी थी। उधर दूसरी ओर डॉक्टर बियर मरमेड की एक्टिविटी पर अपने कैमरे से नजर रखे हुए था। उसी अजाइलम में सेंड्रा नाम की एक नर्स होती है, जो कि मरमेड का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। मरमेड उस नर्स से इशारे में बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उस नर्स को मरमेड की कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसलिए नर्स उसकी बातों को समझने के लिए एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाती है। मरमेड उस इंसान को इशारों में बताती है कि यहाँ पर एक और लड़की है जो कि किसी को भी नजर नहीं आती, जिसको सुनकर जून कहती है कि वो लड़की उसको भी नजर आती है। और साथ ही मरमेड उस इंसान को बताती है कि वो इस दुनिया की नहीं बल्कि वो समुद्र से आई हुई एक जलपरी है। लेकिन जलपरी की बातों को सुनकर वहाँ पर बैठी हुई कुछ लड़कियां उसकी बातों को विश्वास नहीं करती और वो लड़कियां मरमेड से कहती है कि अगर तुम जलपरी हो तो तुम्हारे इंसानों जैसे पैर कैसे आ गए, जिस पर वो फिर से इशारों में बताती है कि उसकी पूंछ को काट दिया गया, जिसके बाद जमीन पर आने की वजह से उसके इंसानों जैसे पैर आ गए। और साथ ही वो बताती है कि उसके जैसी और भी जलपरियों को समुद्र से जमीन पर लाया गया, लेकिन कुछ ही जलपरियां जमीन पर सरवाइव कर सकती है और अगर उसको भी समुद्र में ना भेजा गया तो वो भी जल्दी मर जाएगी। वहाँ पर बैठे हुए लोग उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो उसको एक मानसिक रोगी समझकर उसकी बातों का विश्वास नहीं करते। वहीं पर डॉक्टर बियर मरमेड को ऐसा करता हुआ देख लेता है, जिस पर वो काफी गुस्सा करता है, क्योंकि डॉक्टर बियर नहीं चाहता था कि मरमेड की असलियत किसी को भी पता चले, लेकिन मरमेड ने तो अपनी असलियत सबको बता दी थी, इसलिए डॉक्टर बियर मरमेड को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसको बेरहमी से घसीटते हुए अजाइलम के नीचे एक सेलर में बंद कर देता है, जहाँ पर अजाइलम के
बाकी गार्ड भी जाते हुए डरते थे, क्योंकि वो जगह काफी अंधेरी और डरावनी थी। मरमेड के साथ साथ उस लड़की का गोश्त भी उस सेलर में बंद होता है। मरमेड की वजह से असाइलम की बाकी लड़कियां काफी परेशान होती है, इसलिए उन लड़कियों में से एक लड़की नीचे मरमेड के पास जाने का फैसला करती है। जब वो लड़की नीचे जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर डॉक्टर बियर उसको देख लेता है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे रोकने की बजाय बल्कि उसको बेसमेंट में जाने का रास्ता बताता है। जब वो लड़की बेसमेंट में जाती है तो उस लड़की का गोश्त उसको बताने की कोशिश करता है कि वो उस सेलर में बंद है, लेकिन वो लड़की उस गोश्त को ना ही तो सुन पाती थी और ना ही देख पाती थी, इसलिए वो दूसरे सेलर में चली जाती है, जहाँ पर कि उसे एक अजीब और गंजी औरत नजर आती है, जिससे डरकर वो नीचे बने हुए सीक्रेट रूम में चली जाती है। और सीक्रेट रूम के अंदर एक खतरनाक डॉग बंद होता है और वहीं पर दिखाया जाता है कि उस सीक्रेट रूम के अंदर और भी लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। अंदर जाने के बाद उस लड़की को उस रूम के अंदर कुछ भी साफ नजर नहीं आता। वो लड़की उस रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉग उसको पकड़कर वहीं पर मार देता है। डॉक्टर बियर अपने कैमरे के अंदर ये सब देखकर काफी खुश होता है। यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जाती है कि डॉक्टर बियर काफी बुरा इंसान है, जिसको लोगों को मारने में काफी मजा आता था और वो लोगों को मारने के बाद उस डॉग को खिला देता था। इसके बाद डॉक्टर बियर देखता है कि मरमेड बंधे होने के बाद भी बेसमेंट से बाहर आ गई है और अब वो धीरे धीरे इंसानों की तरह चलने भी लगी थी। नाइट में जब मरमेड बाकी लड़कियों के साथ रूम में होती है तो वो विंडो का गिलास तोड़कर जंगल की ओर भागने लगती है। मरमेड के पीछे वहाँ की सारी लड़कियां भी जंगल में भाग जाती है, लेकिन उन सबको भागते हुए डॉक्टर बियर अपने कैमरे से देख लेता है, जिसके बाद डॉक्टर बियर अपनी गन को निकालने लगता है। सैंड्रा को ये सब देखकर डॉक्टर बियर पर शक होता है और वो डॉक्टर बियर से उस लड़की के बारे में पूछती है जो मरमेड को ढूंढने के लिए नीचे बेसमेंट में गई थी, जिस पर डॉक्टर बियर कहता है कि उस लड़की को दूसरे असाइलम में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ है। इसके बाद लड़कियों को जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़कियाँ एक नदी तक पहुँच जाती है। नदी का पानी गंदा होने की वजह से बाकी लड़कियाँ उसमें स्विंग नहीं कर पाती, लेकिन मरमेड पूरी रात उस नदी के पानी के अंदर रहती है, जहाँ पर वो मरमेड काफी खुश नजर आती है। आधी रात होने के बाद कुछ लड़कियों को ठंड और भूख लगने लगती है, इसलिए वो लड़कियाँ वापस असाइलम में जाने का फैसला करती है, लेकिन उन लड़कियों में से जिसका नाम रैना होती है वो वापस नहीं जाती। रैना और उस लड़की का गोश्त मरमेड के साथ पूरी रात उस जंगल में रहते हैं, लेकिन जब रैना सोकर उठती है तो वो जंगल में खुद को अकेला पाती है, इसलिए वो भी बाकी लड़कियों की तरह असाइलम में वापस लौट जाती है। लेकिन उस लड़की का गोश्त जंगल में मरमेड को ढूंढ रही होती है, जहाँ पर वो उस मरमेड को पूरी तरह से बदला हुआ पाती है। पूरी रात नदी में रहने की वजह से मरमेड के पैरों की जगह उसकी पूंछ जनरेट हो चुकी थी। नदी के सूखने की वजह से मरमेड अपनी पूंछ के साथ उस जंगल में फंस चुकी थी। उस लड़की का गोश्त मरमेड से वादा करती है कि समुद्र में जाने के लिए वो उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो मरमेड व्हील चेयर पर बैठकर उस गोश्त के साथ असाइलम में वापस जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर बियर मरमेड को देख लेता है। मरमेड के जंगल में भागने की वजह से डॉक्टर बियर उस पर काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो अपनी कार से मरमेड को हिट कर देता है। कार में बैठी सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि वो सचमुच में एक जलपरी है और यहीं पर एक गार्ड भी उस जलपरी को देख लेता है। डॉक्टर बियर उस गार्ड के जरिए मरमेड को अपनी कार में रखवाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो गार्ड पर हमला करके उसको वहीं पर मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और को मरमेड के बारे में पता चले। उसी वक्त गार्ड का मर्डर करते हुए सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी देख लेती है, जिनको ये सब देखते हुए डॉक्टर बियर भी देख लेता है। अब सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी जान चुकी थी कि डॉक्टर बियर एक बुरा इंसान है और वो गार्ड की तरह उन लोगों को भी मार देगा, इसलिए सैंड्रा और बाकी लड़कियां खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। डॉक्टर बियर दरवाजे को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वहीं पर दूसरी ओर एक नर्स और बाकी लड़कियां वॉशरूम में छुपी होती है। नर्स बाकी लड़कियों को वॉशरूम में छुपाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन डॉक्टर बियर उस नर्स को देखते ही गन से शूट करके मार देता है। नर्स को मारने के बाद डॉक्टर बियर वॉशरूम में छिपी हुई लड़कियों को ढूंढकर बेरहमी से मार देता है। डॉक्टर बियर समझ चुका था कि सब लोग उसकी असलियत को जान चुके हैं और वो अब किसी भी हालत में नहीं बच सकता, इसलिए वो मरमेड को लेकर वहाँ से निकल जाता है और मरमेड को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है। डॉक्टर बियर खुद एक साइको होता है। डॉक्टर बियर को लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और उनको टॉर्चर करना पसंद था और अब वो यही सब जलपरी के साथ भी करने वाला था। वो जलपरी को बांधकर उसकी पूंछ में हुक को फंसा देता है, जिसकी वजह से उस जलपरी को काफी तकलीफ होती है। वहीं पर मरमेड के साथ उस बोट के अंदर उस लड़की का गोश्त भी होता है और अब डॉक्टर बियर उस जलपरी को काट कर उसके ऊपर रिसर्च करने वाला था। दूसरी ओर सैंड्रा बाकी लड़कियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। सैंड्रा बाकी लड़कियों को कार में रुकने के लिए कहकर खुद बोट के अंदर चली जाती है। बोट के अंदर जाने पर सैंड्रा को एक फाइल मिलती है, जिसके अंदर उसी लड़की की पिक्चर होती है जो कि गोश्त बनकर घूम रही थी। डॉक्टर बियर ने उस लड़की के ऊपर भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और साथ ही उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, जिसके दौरान उस लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद सैंड्रा को उस बोट के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर मरमेड होती है। सैंड्रा
सैंड्रा जैसे ही अंदर जाती है डॉक्टर बियर उसको मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही सैंड्रा डॉक्टर बियर के ऊपर गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बियर का एक हाथ घायल हो जाता है और उसी दौरान जलपरी भी डॉक्टर बियर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बोट वहीं पर क्रैक हो जाती है। बोट क्रैक होने की वजह से बोट के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। उसी वक्त सैंड्रा की मदद करने के लिए बाकी लड़कियां भी बोट में आ जाती है। जलपरी को देखने के बाद बाकी लड़कियों को भी यकीन हो जाता है कि वो सचमुच में एक जलपरी है, लेकिन जलपरी की पूंछ में हुक लगने के कारण वो बोट में फंस चुकी होती है, इसलिए सब लड़कियां मिलकर उस हुक को जलपरी की पूंछ से निकाल देती है, जिसकी वजह से जलपरी तो बच जाती है, लेकिन बाकी लड़कियां बोट में पानी भरने की वजह से फंस चुकी होती है। लेकिन उसी दौरान उन लड़कियों को उस बोट के अंदर से एक सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी गोस्ट लड़की की होती है। उस डेड बॉडी के गले में नेकलेस को देखकर उस गोस्ट को यकीन हो जाता है कि अब वो मर चुकी है, और अब उन लड़कियों को भी जो उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर बियर अभी भी जिंदा है और वो उठकर सैंड्रा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरमेड पीछे से आकर डॉक्टर बियर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बियर वहीं पर गिर जाता है और तभी बोट भी पूरी तरह से डूब जाती है, जहाँ पर वो लड़कियां बुरी तरह से फंस जाती है। लेकिन वो जलपरी अपनी पूंछ से बोट को तोड़कर लड़कियों को बोट से बाहर निकाल लेती है और उन लड़कियों को समुद्र से बाहर निकालकर सही सलामत समुद्र के किनारे पर ले आती है। जलपरी उन लड़कियों के पास जाकर उनको अपने लैंग्वेज में शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उन लड़कियों ने उसकी जमीन पर काफी मदद की थी। तभी रैना उस जलपरी से पूछती है कि तुमने कहा था कि जमीन पर उसके जैसी और भी मरमेड को लाया गया है, तो क्या हम में से भी कोई यहाँ पर मरमेड है? जिस पर वो जलपरी जून की ओर इशारा करती है, यानी कि जून भी एक जलपरी की बेटी होती है और इसी वजह से वो उस गोस्ट लड़की को भी देख पाती थी। जलपरी समुद्र में जाने से पहले उस गोस्ट लड़की के पास जाती है और वो उसको इशारों में कहती है कि वो उसको हमेशा अपने अंदर महसूस करेगी, और इसके बाद वो जलपरी समुद्र में वापस चली जाती है और तभी समुद्र में डॉक्टर बियर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। लेकिन तभी जलपरी आकर डॉक्टर बियर को खींचकर समुद्र के अंदर ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।